दोस्तों, भारत की तरह ही अमेरिका भी लंबे समय तक ब्रिटिश हुकूमत का गुलाम था। तभी स्वीपिंग अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद यूएसए को आज़ादी मिली और आज की इस वीडियो में अमेरिकन रेवोल्यूशन से जुड़ी कुछ खास चीजें जानेंगे। यूएसए, जिनका फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है और अमेरिका को ज्यादातर इसी नाम से जाना जाता है। यूएसए को नई दुनिया के सरनेम से भी जाना जाता है। नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में मौजूद इस सुपर पावर नेशन का कैपिटल वाशिंगटन डीसी है। इसका एरिया 98 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। 40 करोड़ की आबादी समाये हुए यूएसए इंडिया की तरह ही डिफरेंट कल्चर्स और सभ्यताओं का मिला हुआ रूप है। एक वक्त ये भी था कि ये खूबसूरत देश हमारे देश की तरह ही अंग्रेजों के कब्जे में था, जिन्हें अपनी आज़ादी पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा था। 4 जुलाई 1776 का दिन अमेरिका की तारीख का एक बहुत अहम दिन है। इसी दिन 13 नॉर्थ स्टेट ने खुद के लिए अंग्रेजी सरकार की चुंगल से आज़ादी हासिल कर ली थी। इसी वजह से हर साल 4 जुलाई को अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। अमेरिका वासियों को जब इंग्लैंड की शोषणकारी नीतियों के बारे में जानकारी मालूम हुई तो इन्होंने गुलामी के इस चंगुल से निकलने की ठान ली और 1775 में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजा दिया। अमेरिकन की एकता और ब्रिटिश के हुक्मरानों को दमनकारी नीति की वजह से उनकी भावना और भी बढ़ती चली गई। इसी का नतीजा था कि अगले ही साल 4 जुलाई 1876 ईस्वी को एक साल के बाद स्वतंत्रता संग्राम से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को आज़ादी मिल गई थी और तत्कालीन ब्रिटिश शासक जॉर्ज तृतीय को सख्ती और दमनकारी नीति ने अमेरिकन की भावनाओं को बढ़ाने का काम किया। स्वतंत्रता संग्राम के वक्त अंग्रेजी उपनिवेशवादी के खिलाफ करने वाला अंग्रेजी यंग मैन टॉमस पेन ने कॉमन सेंस नाम की किताब लिख डाली, जिन्होंने अमेरिकन लोगों की भावनाओं को और भी ज्यादा मजबूत करने का काम किया और यहीं से अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा की पहल शुरू हो गई थी। 7 जून को आज़ादी का प्रपोजल रखा गया, जिन्हें 2 जुलाई को लोगों के इत्तेफाक से पास करने के बाद 4 जुलाई को आज़ादी की घोषणा कर दी गई। दोस्तों, साथ ही अमेरिका के रेवोल्यूशन के कई रीजन्स भी हैं। इंग्लैंड और स्पेन के बीच 1588 ईस्वी में जल युद्ध हुआ, जिसकी वजह से अमेरिका, जिन्हें नई दुनिया भी कहा जाता है, इस पर इंग्लैंड का राज हो चुका था। प्रशासन की स्वरूप यूएसए को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, जिसको नॉर्थ अमेरिका, मिडल अमेरिका और साउथ अमेरिका करार दिया गया। यहाँ पर खेती की जमीन होने की वजह से बड़ी तादाद में फसलें उगाई जाती थी। इसी दौरान ब्रिटिश साम्राज्य के लोग भी बड़े तादाद में अमेरिका की तरफ अपनी रुख करने लगे। इंग्लैंड के लोग अमेरिका को अपना उपनिवेश बनाकर मात्रा में ज्यादा से ज्यादा धन लूटने का काम शुरू कर दिया। उसी का नतीजा था कि यहाँ के मूल निवासी किसान और उद्योगपति पिछड़ता चला गया और इंग्लैंड का खजाना दिन ब दिन बढ़ता गया। अमेरिकी क्रांति के पीछे कई कारण न होकर भी कई खास कारण थी, जिनमें अहम वजह अंग्रेजों जरिए खेतीहर किसानों को अपनी जमीनों से बेदखल कर उन्हें बेरोजगार करना, इस तरह की नीति का परिणाम था। और कुछ ही सालों में बेरोजगार और मजदूरों की तादाद बढ़ती गई। वहाँ के रहने वाले लोगों में बेचैनी पनपने लगी और अमेरिका का सामाजिक ढांचा आज़ादी पसंद था, जो कि सामंतवादी विचारधारा को मानते थे। उनके इस विचार को मजबूत करने का काम इंग्लैंड के उन लोगों ने किया जो साम्राज्यवादी नीति के खिलाफ थे और अमेरिका में परदेशी बनकर अपना जिंदगी गुजार रहे थे। इसके मुताबिक एक अहम वजह थी जो इस क्रांति का था, और वो वजह थी अंग्रेजों के जरिए आर्थिक और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट पर अधिकार करना। खुद को अपने ही घर लूटा हुआ महसूस करने वाली अमेरिकन जनता के दिलों में आज़ादी की शम्मा जलती गई। जॉर्ज तृतीय का घटिया रूलर और उनकी सोच का ही नतीजा था कि 1774 में अमेरिकन क्रांति का बिगुल बजा दिया। सभी प्रोविंसेस के कांग्रेस मेंबर्स ने फिलाडेल्फिया में बैठक की और ब्रिटिश गवर्नमेंट से खुद की शासन हासिल करने की अर्जी मंजूर कराई, मगर ब्रिटिश सरकार ने इन नेताओं की बात मानने से इनकार कर दिया। इस बीच राष्ट्रवादियों और ब्रिटिश सरकार के बीच जंग का आगाज शुरू हो गया और 19 अप्रैल को लेक्सिंगटन से आज़ादी का संग्राम शुरू हो गया। जॉर्ज तृतीय की खराब नीति फिर से सामने आ गई। उसने सभी विरोधियों को देशद्रोही करार दे दिया। उनकी आवाज़ों को दबाने के लिए बड़ी संख्या में सैनिकों में मिलिट्री भी भर्ती कराए जाने लगे। इससे न सिर्फ अमेरिकन के मन में बेचैनी हुआ, बल्कि ब्रिटिशियन लोगों ने भी गलत समझा।
और टॉमस पेन ने इसके खिलाफ कॉमन सेंस नाम की किताब भी लिख दी। अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम के लीडर्स भी महसूस किया कि उन्हें आज़ादी के लिए बाहरी मदद की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए इन्होंने फिलाडेल्फिया में एक सभा बुलाकर 4 जुलाई 1776 को सभी 13 अमेरिकन स्टेट की आज़ादी के लिए ऐलान कर दिया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की एक अहम वजह ये भी थी क्योंकि इससे पहले ब्रिटेन को हराना नामुमकिन माना जाता था, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी पावर या ऐसा देश नहीं था जो ब्रिटेन को हरा सके। मगर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने इस बात को झूठ साबित कर दिया। इस संग्राम के बाद फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल जैसे देश भी ब्रिटेन से सीधे ही टक्कर लेने लगे। यह पहला मौका था जब ब्रिटेन की नौसेना को हार का मुंह देखना पड़ा था। अमेरिका की आज़ादी से दूसरे उपनिवेशिक स्टेट भी अपनी आज़ादी की कोशिश को तेज करने लगे। डेमोक्रेटिक वैल्यूज को आधुनिक दुनिया में नई पहचान मिलने लगी। इंग्लैंड गवर्नमेंट गलत शासन व्यवस्था, शुरू में अंदरूनी मामलों में कम ख्याल रखना, फिर से असली रूप में आना, फ्रांस के साथ लगातार सालों में जंग करना, साथ ही ब्रिटिश गवर्नमेंट की सख्त दमनकारी नीतियों ने अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम की अहम वजह बनी।